अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का नौजवान और हम हैं यूथ पाकिस्तान। मैं हूं नजफ राजा और मैं हूं हमजा ज़ेब। पिछले प्रोग्राम में हम मार्केट्स में गए थे, नौजवानों की क्या शिकायत हैं, अरबाब इख्तियार से वो क्या चाहते हैं और पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं, ये आप तक पहुंचाया था। आज हम यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, नौजवान क्या सोच रखते हैं ये भी आपको बताएंगे। नौजवानों के मसाइल तो सुनेंगे, साथ ही साथ उसके बाद एक्सपर्ट के पास जाएंगे, उनके ओपिनियंस लेंगे कि ये जो मसाइल नौजवानों को आ रहे हैं इनका हल क्या है, मायूसी क्यों है, किस तरह हम मायूसी को ख़त्म कर सकते हैं। ये सारे मामलात करेंगे क्योंकि इससे पहले तो हम मार्केट्स में जा चुके हैं और अब यूनिवर्सिटीज़ को कैटर करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं। बिल्कुल जी, प्रोग्राम है यूथ पाकिस्तान और बात इसमें होगी यूथ की, डेफिनेटली उनकी इम्पोर्टेंस की। और इसके साथ साथ हमजा इंस्टीट्यूट में मुझे ऐसा लगता है बच्चों के बड़े मसाइल होते हैं, क्योंकि पढ़ भी रहे होते हैं, करियर काउंसलिंग भी चाहिए और बहुत सारे आपके ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज चल रहे होते हैं जो वो चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए। तो आज हम आ गए आपके पास आपको सुनने के लिए, आपके मसाइल जानने के लिए। चलें, मेरे हाल में हमजा आगाज़ करते हैं यहाँ से, जिन्होंने मेरे से अभी नज़र चुराई है कि मेरे पास ना आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या मसाइल हैं ज़िंदगी में आपको, पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन या आपके करियर से रिलेटेड? नहीं, क्या नाम है, अभी मैंने रिसेंटली मैट्रिक एग्ज़ाम्स किए थे, ठीक है। उसके बाद 3 मंथ्स की छुट्टियाँ हुई थी, तो उसके बाद मेरे फादर ने सोचा कि आपको एक इंस्टीट्यूट में दिलवाते हैं जहाँ पर आपकी जो छुट्टियाँ वो आप क्या नाम है एक स्किल सीखें, ठीक है, और स्किल सीख कर फिर आगे क्या नाम है एक अर्निंग का सोर्स बनाएं, ठीक है। अच्छा बताइएगा, आप फ्रीलांसिंग करते हैं? नहीं, अभी मैंने कोर्स जो है वो ज्वाइन किया, ठीक है। अब ऐसा ऐसा हमें कोर्सेज करवाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग हमने स्टार्ट करी है, जिसके अंदर गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, टिकटॉक एड्स हैं और क्या नाम है SEO है। तो ये सब कुछ करके फिर हम लोग क्या नाम है। तो क्या स्कोप देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग का? डिजिटल मार्केटिंग आगे जो क्या नाम है दौर आ रहा है वो सारा कुछ डिजिटल आ रहा है, ठीक है। फिज़िकल बहुत चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है। जो हर चीज़ जो है वो डिजिटल की तरफ आ रही है, तो ये काफ़ी अच्छा स्कोप है। बिल्कुल ठीक है नजफ, हमारे साथ कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ये जो बच्चे साथ छुपा कर बैठे हैं, इनसे कोशिश करते हैं बात करने की। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? क्या नाम है आप? फायजा नवाज। कितने अरसे से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? मैं 3 मंथ से कर रही हूँ। 3 मंथ से फ्रीलांसिंग कर रही हैं। कितना अर्न कर लेती हैं महाना? मंथली 35,000। 35,000 रुपये अर्न कर लेती हैं। लेकिन बहुत से नौजवान जो हैं वो मायूस हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात तो साजगार नहीं हैं, बाहर जाएंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। आपको लगता है कि बाहर चले जाना चाहिए तभी हालात बेहतर होंगे, या पाकिस्तान में रहकर भी कामयाब हुआ? पाकिस्तान में रहकर भी हालात को टैकल किया जा सकता है और ये डिपेंड करता है हमारे हार्डवर्किंग के ऊपर कि हम कितना हार्डवर्क करते हैं और कितना टाइम इस चीज़ को देते हैं। अच्छा फ़ायज़ा, मुझे ये बताइएगा कि क्या देखती हैं कि किन चीज़ों की हमारे निज़ाम में कमी है और यूथ को किस तरह मज़ीद हमारा निज़ाम सपोर्ट कर सकता है अच्छे तरीके से, ताकि मज़ीद हमारी यूथ डेवलप करे और वो डेवलप करेगी, ज़ाहिर बात है हमारा मुल्क भी तरक्की की राह पे गामज़न होगा। आगे फ्यूचर में हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो हमारे पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ और सबको चाहिए कि जो हमारा तालीम का निज़ाम है उसको डिजिटली लोगों को ऑनलाइन तालीम दें, ताकि सब लोग अपने घर में बैठ के ऑनलाइन एजुकेशन लेके अपना टाइम कंज्यूम करके और बाहर के ममालिक में सर्विसेज दें, पाकिस्तान में दें, ताकि वो अपना टाइम कंज्यूम करके उसको बचा के अर्निंग स्टार्ट कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि पाकिस्तान में रहकर भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? बिलाल। अच्छा बिलाल, मुझे बताइए आप IT स्टूडेंट हैं? नहीं मैडम, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग करते हैं? मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ और मैं 2017 से जो है इस इंस्टीट्यूट तो बहुत पैसे कमाते हूँ। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं पिछले 5 या 6 साल से जो है मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और पाकिस्तान में रह के मेरी जो कह लें कि फ़र्स्ट क्लाइंट जो था जो मैंने अप्रोच किया था वो मेरा $2800 का था, जो फर्स्ट मेरा क्लाइंट था। और आज उसको यानी इतना अर्सा हो गया 2018 से अभी तक जो है वो मेरे साथ कंटिन्यू हुआ है। ग्रेट। यहाँ तक कि इवन अगर मैं खुद भी अपनी दाद से चाहता हूँ कि वो चले जाएँ और मेरे पास टाइम नहीं है तो वो नहीं जाते, यानी मैं उन्हें डे में 2 आवर भी देता हूँ वो फिर भी साथ है मेरे। क्या यानी इस तरह मैंने उनके साथ काम किया। अच्छा बिलाल, आप जैसी सक्सेस स्टोरीज होती हैं जो दूसरों को मोटिवेट करती हैं कि उनको भी पाकिस्तान में काम करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से, उन बच्चों से, हमारी यूथ से जो मायूस हो चुकी है और जिनको है कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बाहर जाके वो GM तो लगेंगे नहीं, उन्होंने भी जो भी करनी है, ठीक है। और मैं अपनी कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी स्किल सीखी हुई है उसी स्किल को आगे सेल कर रहा हूँ। तो मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया इट्स मीन कि मैं पाकिस्तान से बैठ के और मैं उनके कंट्रीज़ के अंदर सेल कर रहा हूँ। क्या बात है बिलाल, आप जैसे लोगों की हमारे मुल्क को ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ा उसवाली है।
अच्छा, उस वक्त मुझे ये बताइए कि क्या समझती हैं कि यूथ को किन चीज़ों का आजकल मसाइल चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं जो वो चाहते हैं सॉर्ट आउट हो जाए? एज ए स्टूडेंट मैंने खुद भी मैट्रिक किया है और मैं चाहती हूँ कि एक डॉक्टर बनूँ और काफ़ी अच्छा पाकिस्तान को प्रमोट करूँ उसके लिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर कोई तो अब मेरिट पे नहीं आ सकता। अगर आ भी जाए तो सीट्स इतने लिमिटेड हैं कि आगे हम नहीं उसको कर सकते, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे पैसे चाहिए होते हैं। उसके लिए आपको सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और अब आजकल के जैसे बच्चे हैं उन सब की सोच भी ऐसी है कि यार नहीं, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है और ख़ुद कुछ करना है, माँ बाबा के ऊपर से हट के चलना है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया उस्फा आपकी इस थॉट का। जब स्टूडेंट्स का तो मौक़िफ़ हमने जान लिया है, अब इस इंस्टीट्यूट की जो फाउंडर हैं दानिया खान, फ्रीलांसर हैं, उनके पास चलते हैं और वो क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं और पाकिस्तान के मुतालिक उनकी क्या राय है और नौजवानों को वो किस तरह मोटिवेट करती हैं, उनके पास चलकर उनसे जानते हैं। स्टूडेंट्स की गुफ्तगू आपने सुनी है, उन्होंने ख़ुद इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान में रहकर भी वो अच्छा कमा सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ दानिया खान IT एक्सपर्ट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा पहला आपसे सवाल ये है कि एक स्टूडेंट जो इस फील्ड में आना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, किस तरह कामयाब हो सकता है और ख़ासकर ये जो कोर्सेज़ हैं कितने अरसे में कंप्लीट कर सकते हैं? अच्छा, कोर्सेज़ की ड्यूरेशन तो होती है 2 से 3 माह भी होती है, कुछ 6 माह के भी होते हैं जो ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं। तो जिसने शुरुआत करनी है, जिसको IT का इतना नहीं पता, वो शॉर्ट कोर्सेज से शुरू करे। जैसे समर में अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं या यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर ऑफ होता है, 2-3 महीने का ब्रेक आता है, तो आप शॉर्ट कोर्स से शुरू करें एंड देन अगर आपको लगता है कि आपको मज़ीद समझ आ रही है फिर आप एडवांस की तरफ भी जाएँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा दानी, मुझे ये बताइएगा कि अमूमन हमारा ये जो शो है वो इट्स ऑल अबाउट यूथ, हम उनके इश्यूज़ को एड्रेस कर रहे हैं ताकि सॉल्यूशंस दे सकें। तो आपका रोज़ ही उनके साथ सामना होता है, यूथ के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, क्या सोचते हैं, क्या मसाइल है उनको दरपेश जिनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है? बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बहुत बेहतर किया जा सकता है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गुड, बट थोड़ा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटेशन ऐसी कर दी जाए जो एक सबसे कोर थिंग है जो घर से शुरू होती है, जिसमें किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है, घर की ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले उनके एथिक्स और वैल्यूज़ ठीक करें। क्योंकि यही बच्चे इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, फिर आप लोग देखते हैं हम अमेज़ॉन पे बैन हो रहे हैं, कभी हम टिकटॉक पे, कभी हम कहीं बैन हो रहे हैं। इसके साथ साथ दानिया, इसी से लिंक्ड क्वेश्चन है जो मेरे माइंड में आ रहा है, इससे पहले वो स्किप हो जाए। सेल्फ लव की जो कमी है यूथ के अंदर, एडमिरेशन की, प्रेज़ की, कि ख़ुद को पसंद नहीं करता। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप देखते होंगे एंजाइटी का भी शिकार है, स्ट्रेस भी है। ये जो ख़ुद से मोहब्बत हमारी यूथ में कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है कि वो कुछ कर सकते हैं। जब मोहब्बत नहीं करते तो उनको लगता है वो किसी लायक नहीं है या वो कुछ कर नहीं सकते, फिर वो हर चीज़ को नेगेटिव तौर पर देखने लग जाते हैं। तो इसकी परसेंटेज क्या है और उसको अगर आप ट्रीट करती हैं तो कैसे करती हैं? बिल्कुल, इसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा काम है। और आप जानते हैं बुद्धा, ओशो या जितने भी तमाम बड़े लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो इंसान खुद से मोहब्बत नहीं कर सकता वो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी घर से स्टार्ट हो रही है। हम बच्चों में कंपैरिजन इंस्टिल करते हैं। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाती हूँ कि तुम अपने आप को किसी पे सोशल मीडिया से कंपेयर ना करो। कोई स्टूडेंट 3 लाख कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहा है, कोई 30 कमा रहा है, तो 3 वाले को कहती हो तुम 30 वाले से परेशान ना हो। लेकिन जब हमने बचपन से उनको सिखाया, फूफी के, चाचे के, मामे के, ताए के बेटे बेटी ने ये कर लिया, तुमने क्या किया, तो वो कंपैरिजन की वजह से नंबर 1 रीज़न है कि वो सेल्फ लव नहीं कर सकते। एंड सेकंड थिंग, मुझे ये लगता है कि हमने अपनी यूथ को वो कॉन्फिडेंस उस तरह दिया नहीं कि उनको बाहर से अटेंशन सीख करनी पड़ती है। अगर उनको घर से ये अटेंशन मिल रही होती, फिर स्कूल कॉलेज में भी आई वुड रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट कि जितने भी इदारों में ये बच्चे जाते हैं उनको शट अप कॉल देना और स्नब करना और शेम करने की बजाय आप उनको इनकरेज करें, उनका मोरल बूस्ट करें। पाकिस्तान में रहकर बिल्कुल एक अच्छा फ्यूचर बनाया जा सकता है, लेकिन आप अपनी लर्निंग इंटरनेशनल कर लें। लेकिन बात यह है कि जो यूथ डिट्रैक्ट हो चुकी है, जो इस सिस्टम से तंग है, जो कहती है कि ये निज़ाम कभी ठीक हो ही नहीं सकता, उस यूथ को खासकर आप क्या मैसेज देंगी? एक शेर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का। बहुत खूब। तो यूथ खुद पहले ख़ुद को ठीक करे। ये जो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में करप्शन है, ये हमारे अंदर की करप्शन है। हम कहते हैं हमारे मुल्क में झूठ है, हमारे अंदर झूठ है। तो चेंज बिगिंस एट होम। सबसे पहले गांधी ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सबसे पहले आप खुद को ठीक करें। मेरे पास तो जितने भी बच्चे आते हैं, मेरा एक प्रॉपर इनरोलमेंट से पहले एक एथिक्स और वैल्यूज़ के ऊपर प्रॉपर उनकी काउंसलिंग की जाती है कि सबसे पहले आप खुद को ठीक करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को ठीक करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को ठीक करेंगे, तो हम मुल्क के अंदर भी
तब्दीली बिल्कुल ऐसा ओवरऑल ला सकते हैं। चीज़ें तभी ठीक होती हैं जब हर शख्स वो तब्दीली चाहता हो। अगर हम खुद इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे और किसी के ऊपर ब्लेम करेंगे तो वी विल नॉट रीच एनीवेयर। थैंक यू सो मच दानिया, आपके वक्त का बहुत सारी चीज़ें दानिया से सीखने का और जानने का मौका मिला। और सबसे खूबसूरत बात दानिया की ये लगी कि उन्होंने कहा कि अपने अंदर से डर को, खौफ को निकाल दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने अंदर से डर को निकाल देंगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है, खुद को जानने की ज़रूरत है, आप खुद के लिए भला कर सकते हैं। और जिस दिन आपने खुद के लिए भला किया उस दिन आप अपने मुल्क के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ फिर एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम UMT में स्टूडेंट्स के साथ मौजूद हैं और वैसे तो कहते हैं कि स्टूडेंट्स के पास वक्त नहीं होता। आज क्लासेस में मौजूद थे, टीचर से रिक्वेस्ट करके हमने उनसे टाइम लिया है। अब बच्चे कितना पढ़ते हैं, क्या सोच रखते हैं और नौजवान नस्ल आज क्या सोच रही है, इनके मसाइल क्या हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? रहमत अली। रहमत अली। क्या चैलेंजेस हैं आपको? सबसे अहम चैलेंज जिस तरह हम KPK से है तो KPK से हम यहाँ पे आते हैं तो कुछ मंथली एक्सपेंसेस पे हमने यहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी होती है, यूनिवर्सिटी की लाइफ को बैलेंस करना होता है अपनी बाकी लाइफ के साथ। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा सस्ती चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए मिलें और उसको वो आसानी से वहाँ तक उसको मिल सकें। बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पर क्या इकदाम करने चाहिए या इकदाम कर रही है जिससे जो आपकी डेली रूटीन के चैलेंजेस हैं वो हल हो सकें? जिस तरह एक इनिशिएटिव द स्टूडेंट्स कार्ड वाला, तो मुझे तो वो इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा कार्ड मुतारिफ करना चाहिए जिसके ज़रिए से वो आसानी से बुक्स वगैरह या जितनी भी चीज़ें उसको वो आसानी से उसको अवेलेबल हो सके और उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट हो, तो उससे जो स्टूडेंट की ज़िंदगी के अंदर बहुत आसानियाँ आ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, हुकूमती सतह पर इकदाम करने की ज़रूरत है। नजफ, मुझे लगता है जेंडर इक्वलिटी का हमें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सवालात हैं जो स्टूडेंट से पूछने वाले हैं। हमारी यूथ के अंदर डेफिनेटली एक आंसर तो पाया जाता है, वो मायूसी का। अब जी ये जो मेरे साथ बैठी हैं इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ीनत फिरदौस है। ठीक है। अच्छा फिरदौस, मुझे ये बताइए, तो आपका नाम काफ़ी लंबा है मेरे नाम की तरह। अच्छा मुझे ये बताइए कि किस डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है? मेरा डिपार्टमेंट BS पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस है, तो दैट मीन्स सियासत से बहुत आपका वो है रुझान है। जी जी। राइट। तो क्या बनना चाहती हैं फर्दर कमिंग ईयर्स में, कहाँ पे देखती हैं खुद को? जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं कुछ पता नहीं, लेकिन क्या हालात हैं, मैं मसला जानना चाहती हूँ। पाकिस्तान के साथ मसला क्या है? क्या हमारे यंगस्टर्स को प्रॉब्लम नजर आती है? उनका ये है कि यहाँ एक पॉलिटिकल सिस्टम की स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी सिस्टम, हाँ, इनका कोई भी सिस्टम टिकता नहीं है। एक गवर्नमेंट आती है तो दूसरी चली जाती है। ठीक है। तो सेकंड यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। यूथ को आगे आने का मौके बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। किसी की कमी है। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अच्छा, गुफ्तगू आपने सुनी है। स्टूडेंट्स जो है वो एनर्जेटिक हैं, वो तैयार हैं, कुछ वो कह रहे हैं जी अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी नहीं भी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मेरा नाम सैयदा मरियम सुल्तान है। पंजाब से ही हैं? जी नहीं, मेरे ताल्लुक इंटीरियर सिंचकाबाद से है। ठीक है। तो क्या फ़र्क देखा आपने पंजाब में और वहाँ के? सबसे पहले तो मैंने कल्चर शॉक जो एक होता है, ठीक है, वो बहुत एक अफेक्ट किया मुझे। और वहाँ की यूनिवर्सिटी, जैसे पहले यहाँ से आने से पहले मैंने सिंध की भी यूनिवर्सिटी विज़िट की थी, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ का इन्वायरमेंट देखें तो दिन रात का फ़र्क है। यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी मिलती है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे कुछ पंजाब के लोग बैठे, कुछ सिंध के, कुछ KPK के, लेकिन वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सिंध सा था और मुझे कुछ न्यू मतलब इन्वायरमेंट में जाना था, तो दैट्स आई ऑप्टेड फॉर UMT। तो किन किस्म के चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा है? जैसे अभी हम यहाँ पे आए, सिंध से आए, तो सबसे पहले जैसे भाई ने कहा था कि 2021 से आए, तो एक तो महंगाई का, ऊपर से यहाँ पे ये कि जैसे मेरी तरह की काफ़ी लड़कियाँ हैं वहाँ पे, लेकिन कोटा सिस्टम ना होने की वजह से वो वहाँ पे रह जाती हैं। तो क्योंकि कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती लेकिन कुछ नहीं कर सकती, जिसकी वजह से कुछ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो पॉलिश नहीं हो पाते और वो बस घरों तक ही महदूद हो जाते। तो जनाब, स्टूडेंट्स की गुफ्तगू आपने सुन ली है। उनके जो मसाइल हैं वो प्रोफेशनल्स के पास लेकर चलेंगे और उनसे जानेंगे कि इसका हल क्या है। तो नजफ, आज हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं उनके पास जिनके पास हर मसाइल का हल होता है, सोशल इश्यूज़ को भी कैटर करते हैं और साथ ही साथ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को भी कैटर करते हैं। कासिम अली शाह की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं कि मसाइल तो बहुत सारे हैं, किस तरह इन मसाइल से बाहर आ सकते हैं। तो इंतज़ार किस बात का, आइए चलते हैं। मुल्क के मायनाज मोटिवेशनल स्पीकर, उस्ताद, मुसन्निफ जनाब कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। सर, खैरियत से सर? सर, आने वाले चंद सालों में आप पाकिस्तान में मौजूद नौजवानों का क्या मुस्तकबिल देखते हैं सर? देखिए, बहुत ज़्यादा चैलेंज हैं इस वक्त। तो एक बड़ी आबादी हमारी 60% आबादी यंग लोगों की है, 12-13 करोड़ ये यूथ है।
और इनके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। उससे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि क्वालिटी एजुकेशन शदीद बड़ा मसला है हमारा, और हम एक ऐसी फोर्स पैदा कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, जो स्किल्ड नहीं है, काबिल नहीं है। लिहाजा 4 साल की डिग्री लेने के बाद भी इन्हें कुछ नहीं आता जाता, प्रैक्टिकली बिल्कुल कुछ पता नहीं है। फिर जो पढ़ाया जा रहा है वो रेलेवेंट नहीं है, वो रिलेट नहीं करता, ज़िंदगी के मसलों को हल नहीं करता। तो एक आज का यंगस्टर सोचता है कि 30-40 लाख रुपए लगा के मैंने BS की डिग्री लेनी है, मैं 30-40 लाख रुपए लगा के क्यों ना बाहर चला जाऊं और पैसे कमाऊं, और ये जो पैसे हैं जो उसने खर्चे हैं वो 2 सालों में एफर्ट करके वो कंपलसेट कर लेते हैं। दूसरी तरफ ऐसे यंगस्टर्स भी हैं जो ई-कॉमर्स सीखते हैं, फ्रीलांसिंग सीखते हैं और वो अपनी जगह बना पाते हैं, लेकिन ये रवायती जो तालीम सारी हम दे रहे हैं इससे मसलों का हल नहीं निकलेगा। अच्छा सर, इस पर भी रोशनी डालिएगा कि कोई गुंजाइश है कि इस मुल्क में रह के आप कामयाब हो सकें? देखिए, एक जो जाविया है ना नजफ, वो बड़ा डिफरेंट है। वो है कि इस मुल्क में हर शोबे में काम होना बाकी है। आप एक घर बनाइए तो आपको पता लगेगा अच्छा प्लम्बर नहीं मिल रहा, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आपको पता लगेगा कि अच्छा टेक्नीशियन नहीं मिल रहा, आपको अगर कोई छोटा सा भी काम पड़ जाए किसी भी शोबे का तो उसके आपको काबिल लोग नहीं मिलेंगे। लिहाजा गुंजाइश तो हर शोबे में। आप अंदाज़ा लगा लें, पोटेंशियल इतना है कि अगर एक समोसा अच्छा बना लेता है तो वहाँ लाइनें लग जाती हैं। एक लस्सी वाली दुकान, अच्छी लस्सी बनाने वाला ईमानदारी से खालिश दूध ला के दही बना के लस्सी बनाने वाले के पास बारी नहीं आती, वहाँ पर भी लाइनें लगी हुई। तो अगर कोई भी यंगस्टर हमें सुन रहा है और वो किसी भी हुनर को पॉलिश करता है, किसी भी शोबे को देखता है और उसको पॉलिश कर लेता है, वो रुक नहीं सकता। अगर स्पेसिफिकली आप इसको पॉइंटर्स के तौर पे बता सकें कि हमारा नौजवान क्यों मायूस है, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइएगा, क्योंकि आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी मसले में कहीं ना कहीं गुंजाइश ज़रूर होती है कि बेहतरी की तरफ हम जा सकें। देखिए, मेरिट जो है ना वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, मेरिट और जस्टिस। पंजाब में मुख्तलिफ तरह के सर्विस जो कंडक्ट किए गए हैं, तकरीबन इस वक्त 2 करोड़ 60 लाख बच्चा एजुकेटेड नहीं है, और एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें पता लगा कि 4थी क्लास के बच्चों को तकरीबन 25,000 बच्चे थे, और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि उनको अपनी क्लास का मैथ आता है कि नहीं आता। तो पता लगा कि ना उनके नंबर भी कुछ 40-42 निकले और उनके टीचर्स के नंबर भी 40-42 निकले। तो असल में यहाँ पढ़ाने वाले, सिखाने वालों की अपनी हालत क्या है। तो जो मेरिट है कि काबिल लोग जो हैं वो उनको सीट पे बिठाया जाए, उनको डिलीवर करने का मौका दिया जाए, उनको रिस्पेक्ट दी जाए, उससे ही निज़ाम बेहतर हो सकता है। फिर जस्टिस आ जाता है सारे के सारे निज़ाम में। वो हर बंदे को पता हो कि मेरे साथ अगर ज़्यादती हुई है तो कानून इतना सख्त मौजूद है कि वो इंसाफ देगा, वो डिलीवर करेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और जैसे कि शाह जी ने बात की है कि पॉजिटिव रहें, फोकस्ड रहिए और मेहनत कीजिए, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और मज़ीद यूथ की इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे मज़ीद एक्सपर्ट्स के साथ। आप हमारे साथ रहिए। यूथ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और इस वक्त जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो यूथ के मसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से बयान करती हैं, समझती हैं। तो आज बहुत सारे सवालात हम इनसे करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नायाब गौहर। कैसी हैं नायाब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। अच्छा नायाब, सबसे पहला सवाल आपसे, नौजवानों को सबसे ज़्यादा शिकायत सियासतदानों से है, और 2 बड़ी जमातें जिनमें से एक जमात को तो आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगी नौजवानों में ये गैर मकबूल होने की क्या वजह है? देखिए, मैं समझती हूँ ये भी एक थोड़ी सी जनरलाइजेशन है कि सियासतदानों को कि हर सियासतदान से नौजवानों को शिकायत है। मेरा ये ख़्याल है कि उनको इस सिस्टम से शिकायत हैं कि जहाँ पर वो ये समझते हैं कि उनकी जो नुमाइंदगी है और जो जमहूरी एक सफ़र है जिसकी वजह से उनकी नुमाइंदगी बेहतर बनाई जा सकती है, वो सिस्टम, वो सफ़र जो है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, फिर उसको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि असल जो है वो उनको निज़ाम से ज़्यादा शिकायत है, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, जिसमें पाकिस्तान की जिसे आप कहेंगे एक रूलिंग एलीट जो रही है उसमें काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, और शिकायत उनकी बजा है। और बतौर सियासी रहनुमा हमारा ये काम है कि उन शिकायत को सुनना
और उन पे अमल करना। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूथ का सियासी मसला क्या है, अगर एक दो बयान करना चाहें आप। मैं समझती हूँ यूथ का सबसे बड़ा मसला है नुमाइंदगी। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूजन, ये यूथ का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो सबको अफेक्ट करता है लेकिन सबसे ज़्यादा यूथ को अफेक्ट करता है वो है तकसीम, वो है पोलराइजेशन, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी है और सोशल पोलराइजेशन भी हमारे माशरे में बहुत है, जिसको कई सियासी जमातें जो हैं वो भी आगे लेकर गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ रहा है और हमारे नौजवान चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो सेंट्रल मैसेज था इलेक्शंस में वो ये था कि मैं इस नफ़रत और तकसीम की सियासत को हम ख़त्म करना चाहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये एक तारीख़ रही है कि वो सियासी फोर्सेस को जोड़ते हैं। इलेक्शंस करीब होते हैं, तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि यूथ हमारे साथ है, मंशूर भी पेश किए जाते हैं, लेकिन यूथ के लिए अमली तौर पर कुछ होता हमें दिखाई नहीं देता। क्या वजह है? अगर मैं बात करूं अपनी सियासी जमात की तो हमने इस दफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यूथ को अपने मंशूर में एक सेंट्रल जगह दी। उन्होंने ये बात की कि हमारी 65% जो अवाम है वो यूथ हैं और वो परेशान हैं, वो सियासतदानों की आपस में लड़ाई झगड़े से भी परेशान हैं, वो मुआशी हालात से भी परेशान हैं। तो उन्होंने एक प्रोग्राम दिया जिसका नाम उन्होंने यूथ कार्ड रखा है। यूथ कार्ड का कॉन्सेप्ट है वो हमारे जो बाकी कार्ड जिस तरह किसान कार्ड और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिस तरह से कार्ड मिलता है उसी से इंस्पायर्ड है। और उसके अंदर यूथ की शमूलियत इस तरह से होगी कि यूथ सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इस वक्त देखिए जो सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम है, एजुकेटेड यूथ को नौकरियां नहीं मिलती। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी। वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो एक ब्रिज बने बिटवीन द यूथ एंड दीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो एक साल के लिए जो ग्रेजुएट्स हैं उनको हुकूमत की तरफ से स्टाइपेंड्स दिए जाएंगे ताकि उस एक साल में वो नौकरी तलाश कर सके। फिर लोन्स, बिजनेस लोन्स दिए जाएंगे यूथ एंटरप्रेन्योर्स को और साथ ही साथ इन यूथ सेंटर्स के थ्रू उनकी स्किल्स एनहांसमेंट भी की जाएगी। आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है ये लास्ट इलेक्शन के बाद यूथ का, कैसे इसको ख़त्म किया जा सकता है कि दोबारा यूथ हमारे पास वापस आए, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले? मेरे ख़्याल में ये एग्जैजरेशन है कि लोग पूरे सिस्टम में ही इंटरेस्ट छोड़ देंगे। आई थिंक लोग बाशऊर हैं और इंटरेस्ट लेंगे। जहाँ तक उनकी मायूसी को दूर करने की चीज़ है, मैं ये समझती हूँ कि जैसे मैंने ये बात की नुमाइंदगी की, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की तारीख़ में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है और जो स्टूडेंट यूनियंस ख़ुसूसी तौर पर हैं, उन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। और मैं ये समझती हूँ कि एक आमराना दौर की एक बदतरीन जो ये एक रूलिंग थी जिसकी वजह से स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया गया, ये यहाँ से शुरू होती है हमारे यूथ की जो डिसएसोसिएशन थी पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, पॉलिटिकल स्फेयर के साथ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में ओवरऑल यूथ को ये बताना है कि सियासत एक गाली नहीं है, सियासत एक बुरी चीज़ नहीं है। सियासत के अंदर पार्टिसिपेट करना आपका हक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये शुरू कहाँ से होता है? ऑफ कोर्स और भी चैनल्स हैं, सियासी जमातें डायरेक्टली भी यंग लोगों को इंडक्ट करती हैं, फिर सोशल मूवमेंट्स हैं, लेकिन स्टूडेंट यूनियंस एक नर्सरी समझी जाती है पॉलिटिक्स के लिए। आज हमारे बड़े बड़े कई सियासी नाम हैं जो 70s के अंदर, 60s के अंदर स्टूडेंट यूनियंस की वजह से पोलिटिसाइज हुए और आगे आए। ठीक है, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, आपने अभी स्टूडेंट्स यूनियन की भी बात की। बतौर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आपको लगता है कि पाकिस्तानी यूथ में पोटेंशियल मौजूद है, और अगर है तो उसको किस तरह चैनलाइज किया जा सकता है? पोटेंशियल तो एब्सोल्युटली है, लेकिन वही बात है कि हमें ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि पाकिस्तान एक एक्सेप्शनली यंग कंट्री है। बहुत सारे यूरोपियन ममालिक के मुकाबले में, बहुत दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में यूथ बल्ज है और उसको केटर करने के लिए हमें वो आउटलेट्स क्रिएट करने हैं। हमें यूथ को, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें उनको उनके ओपिनियंस जो हैं वो वॉइस करने का हक देना है। हमें पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए, उनकी आज़ादी इजहार के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो सियासत में हो, चाहे वो और जो भी उनका एक्सप्रेशन का तरीका है। मैं तो समझती हूँ इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं या लोग, हर तरह की एक्टिविटी उनको करने की आज़ादी और इजाज़त होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया नायाब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
और ये भी अच्छा लगा कि आपकी पार्टी जो है यूथ के लिए काम कर रही है और बड़ी पॉजिटिव आपने यूथ के लिए बात की। और साथ ही साथ जिस तरह हमजा नायाब ने कहा है कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारे पास, जो हम कहते रहते हैं ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत कुछ है पाकिस्तान में करने के लिए। देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान और इस वक्त हमारे साथ आईटी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम मौजूद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेटसोल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अयूब गौरी साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आई एम गुड, थैंक यू। हमेशा की तरह ग्रेसफुल लग रहे हैं। क्या मैंने सही कहा? यू आर बीइंग वेरी पोलाइट, थैंक यू, लेकिन आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। सर, जब बात आपकी हो तो डेफिनेटली हम आईटी की बात करेंगे, हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हम बात करेंगे स्टार्टअप्स की, ठीक है? तो आप बताइएगा कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपका इस चीज़ के अंदर, ज़रा जर्नी से स्टार्ट करेंगे। Within NetSol Technologies, I look after startup ecosystem, entrepreneurship है, incubation center है। तो NetSol ने about 2016 में was the first commercial company जिन्होंने अपना incubation center set up किया। So I've been leading that, and we have been taking the students, youngsters through a program of 6 months, up to 6 months, and turn them into a good performing startups. हमारा ये प्रोग्राम जो है यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम है, हम यूथ की इम्पोर्टेंस पे बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी में क्या आप एक गैप देखते हैं जो वहाँ से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उनकी एजुकेशन के हवाले से, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से, उनकी स्किल्स के हवाले से, कि इस तरह की लॉट निकल रही है तो मार्केट में ये नहीं चल रहा? क्या कमी है इसमें, क्या लैक करते हैं बच्चे, कहाँ पर? मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कमर्शलाइज्ड हो गई, पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं। वो 4 साल उन्होंने गुजरवाने हैं। अब इंग्लैंड में ले लें, 3 साल की डिग्री होती है, 4 साल की नहीं होती। अमेरिका में 4 साल की। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ हम टीचिंग मेथडोलॉजी में लैक करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग में लैक करते हैं, और करिकुलम हमारा इतना अपडेटेड नहीं है जितना होना चाहिए। इसके अलावा जब आप इंटरमीडिएट से या किसी और भी IB से आ रहे हों, A लेवल से आ रहे हों, आप अभी ज़रूरी नहीं कि आप रेडी हो, मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं। एक हम लैक करते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम, 2 से 4 हफ्तों का एक बूट कैंप होना चाहिए, सबको एक लेवल पे लेके। ठीक है, पढ़े लिखे सारे होते हैं लेकिन उनको अप्लाई करना नहीं आता अपनी नॉलेज को, तो आप एक लेवल पे लेके आएँ और फिर स्टार्ट करें डिग्री, तो आई थिंक द रिजल्ट्स विल बी बेटर। यूथ के दिल में जो सवाल हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। यूथ हमारे साथ मौजूद है, आप में से कौन बात करना चाहेगा? फिर आपका नाम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है? सो माय नेम इज़ आमिर और मैं टेक्निकल रिक्रूटर हूँ यहाँ पे पिछले 3 साल से। ठीक है। सो मैं एक जो क्वेश्चन पहले था उसी को रिपीट करना चाहूँगा कि क्या गैप हम देखते हैं यूथ में। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक के लिए, जब हम यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो हम बहुत फोकस्ड होते हैं कि हम जल्दी से जॉब हमें मिल जाए। हम एक चीज़ जो लूज़ करते हैं अपना कॉन्फिडेंस है, और सेकेंडली हम अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है उस पर प्रेफर करते हैं। ठीक है। जबकि जो कंपनीज़ होती हैं उन्हें आपकी बेस चाहिए होती है, लेकिन आपने 4 साल स्पेंड किए यूनिवर्सिटी में तो आपको बेस नॉलेज होना चाहिए, आपने जो लर्न किया है आपको वो पता हो एटलीस्ट। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, जो हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे। आई बिलीव दैट यूजली जब कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं फॉर एन इंटरव्यू, राइट, सो इट्स ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मतलब उनकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन को देखा जाता है और उनकी रेलिवेंट एक्सपीरियंस को देखा जाता है। उसके बाद हाउ यू परफॉर्म इन द इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट यू मेक। मतलब आई एम जस्ट गिविंग some tips, so you need to be well dressed and be very confident in the interview. A lot of times candidates होते हैं जो मतलब relevant experience भी होगा, आपकी qualification भी होगी, but they usually do not perform that well
well in the interview. So it's very important कि आपके communication skills बहुत important हो, मतलब relevant हो, proper हो, like you get your opinion across. So I feel like usually हमारे education system में जब हम universities वगैरह में थे तो हमें proper training नहीं दी जाती how to perform in an interview. बिल्कुल ठीक है, सवाल आपका आ गया। यूथ काफ़ी पुरजोश है। सर, यूथ के सवालात आपने सुने, वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट की बेस नहीं होती, अच्छी कम्युनिकेशंस नहीं है, कॉन्फिडेंस का मसला है। आप उसमें क्या कहेंगे सर? अच्छा, आपने 2 सवाल किए, एक सवाल बहुत अच्छा था और आधा जवाब उन्होंने दे भी दिया, बड़ा अच्छा दिया। मैं इसमें ऐड ये करूँगा, प्रिपेयर वेल। देखना, हम एग्ज़ाम्स में भी पूरा साल इधर उधर फिरते हैं और आखिरी 2-3 महीने लगा के हम समझते हैं पूरा कर लेंगे। थ्रू आउट आपको अटेंटिव रहना चाहिए। थ्रू आउट प्रेपरेशन जो है, आज किस यूथ को नहीं पता कि कितना टफ है टू अप्लाई फॉर अ जॉब एंड टू गेट अ जॉब। बिल्कुल ठीक है। यू नीड टू प्रिपेयर, और उसके बड़े अच्छे तरीके हैं कि आप अपने इवेंट्स पे जाएं, आप अच्छे अच्छे लोगों को अपना मेंटोर बनाएं, मेंटोर समझें, उनसे इंटरेक्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे। तो ये प्रेपरेशन जो है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है और नॉलेज प्रेपरेशन से। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास और भी यूथ है, मज़ीद सवालात जानते हैं क्या इनके जहन में और मज़ीद क्या तब्दीली चाहते हैं। कौन बात करना चाहता है, किसके जहन में सवाल? आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? बेसिकली यूथ साहब से मेरा क्वेश्चन है कि जो यूथ है वो किसी भी मुल्क का एक सरमाया होती है। हमने एक ट्रेंड देखा है 2022 के अंदर और 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा इफ्लक्स हुआ है हमारे पर्टिकुलरली यूथ और स्किल्ड वर्कर का पाकिस्तान से अब्रॉड के अंदर। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर। अब गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, ऐसे कौन से स्टेप्स ले सकता है कि इस इफ्लक्स को हम अगर रोक नहीं सकते तो हम एटलीस्ट इसको स्लो डाउन करें। ये सर से मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू जी। सर बताइए, एक सवाल आया आपके लिए। ये तो मेरा फेवरेट सवाल है। देखिए, मैं इसमें अपॉर्चुनिटी देखता हूँ जहाँ पे अगर यूथ डिसग्रंटल्ड है तो उसको एक्सेल करना चाहिए इन व्हाट दे डूइंग, और जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा हो जाए, बेशक बाहर जाएं, अपने मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज भेजें। इसके अलावा जब वो ग्रो करेंगे, अपने प्रोफेशन में सीनियरिटी पे जाएंगे, तो वो और पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। जब इस तरह से ज़्यादा जाने लगेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, लोग अच्छे से अच्छे स्किल में एक्सपीरियंस ज़्यादा करेंगे कि अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल इम्पैक्ट जो पूरी सोसाइटी पे एक मुसाबकत कंपटीशन का पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। आज हमजा यूथ से बात करके, उनके साथ इंटरेक्ट करके मुझे तो उनके मसाइल समझ आया कि इनमें कितना पोटेंशियल है, लेकिन इनको बस एक फोकस होने की ज़रूरत है, ख़ुद पर काम करने की ज़रूरत है, एक अच्छी सोच की ज़रूरत है, ख़ुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है और ख़ुद की अहमियत को जानने की ज़रूरत है। किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहकर भी सर्व कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो फिर एक नारा तो ज़रूर होना चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए यूथ पाकिस्तान।